दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार क्या हुई, इंडिया गठबंधन के सहयोगी ही आपस में लड़ने और भिड़ने लगे। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार और सत्ता से विदाई पर इंडिया गठबंधन के एक और सहयोगी ने अब चिंता जता दी है और कहा है कि यह हार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अहंकार की लड़ाई की नतीजा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने भी इस हार के लिए दोनों दलों के अहंकार और सियासी दुश्मनी को जिम्मेदार ठहराया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में अन्ना, उमर और अमृतकाल लड़ो जी भर के शीर्षक से एक आलेख लिखा गया है और जिसमें दिल्ली और महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के बीच फूट और कलह ने सीधे तौर पर बीजेपी को चुनाव जिताने में मदद की है। संपादकीय में कहा गया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी, जिससे भाजपा के लिए जीत आसान हो गई। संपादकीय में लिखा गया है कि अगर इसी तरह काम करना है तो गठबंधन वगैरह क्यों बनाया जाए, जी भर के लड़ो। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली के नतीजों से भी अगर कोई सबक नहीं लेता तो तानाशाह की जीत में योगदान देने का पुण्य ले लो और उसके लिए गंगा स्नान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। संपादकीय में यह भी कहा गया है कि उमर ठीक ही कहते हैं, आपस में जी भर के लड़ो और एक दूसरे को खत्म करो। आलेख में इस बात का जिक्र है कि 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार में कांग्रेस का योगदान रहा है। यही कहानी हरियाणा में भी हुई थी। आलेख में यह भी सवाल उठाया गया है कि आखिर आम आदमी पार्टी से लड़ने के बाद कांग्रेस को क्या हासिल हो गया। शिवसेना ने इस बात पर उंगली उठाई है कि क्या कांग्रेस पार्टी में कोई छिपी हुई ऐसी ताकत है जो हमेशा राहुल गांधी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अगर कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि आपको जिताना कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है तो एक गलती है और एक तरह का अहंकार भी है। संपादकीय में अन्ना हजारे पर भी निशाना साधा गया है और कहा गया है कि अन्ना ने चुनाव के दिन लोगों से अपील की कि आपको वोट न दें और क्या वो जिस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जिससे आम आदमी पार्टी जन्मी, उसके उद्देश्य भाजपा पूरी कर रही है। क्या भाजपा के शासनकाल में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? क्या अन्ना हजारे को नहीं दिखता कि भ्रष्ट पैसे के दम पर थोक में दल परिवर्तन चल रहा है? फिर राफेल से लेकर हिंडनबर्ग तक कई घोटाले सामने आने के बाद भी अन्ना हजारे ने उफ तक क्यों नहीं की। आलेख में लिखा गया है कि ऐसा लगता है मानो मोदी के राज में विचार और चरित्र ही बाढ़ सी आ गई है और उस सैलाब में महाराष्ट्र में ठाकरे और दिल्ली में केजरीवाल के राज बह गए। इंसान ढोंग करे भी तो कितना। आपको बता दें कि इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने भी इस गठबंधन को लेकर सवाल उठाए थे और कहा था कि अगर साथ में मिलकर नहीं लड़ना चाहते तो फिर गठबंधन का फायदा ही क्या है।